अध्याय 32। या आगे बढ़ता गया और रास्ते में उसे परमेश्वर के स्वर्गदूत मिले। जैसे ही याकूब ने उन्हें देखा, उसने कहा, ये परमेश्वर की छावनी है। इसलिए उसने उस जगह का नाम महनैम रखा। फिर याकूब ने अपने आगे कुछ दूतों को अपने भाई एसाव के पास भेजा, जो सेईर यानी एदोम के इलाके में रहता था। उसने अपने आदमियों को ये आज्ञा दी, तुम मेरे मालिक एसाव से कहना, तेरे दास याकूब ने तुझे ये संदेश भेजा है। मैं एक लंबे समय तक लाबान के यहां था और वहां रहते वक्त मैंने बहुत धन दौलत कमाई। मेरे पास बहुत से दास दासियां, बैल, गधे और भेड़े हैं। मेरे मालिक, मैं तुझसे मिलने आ रहा हूं और ये खबर तुझे इसलिए दे रहा हूं ताकि तू मुझ पर कृपा करे। कुछ समय बाद याकूब के आदमियों ने लौटकर उससे कहा, हम तेरे भाई एसाव से मिल आए हैं, वो भी तुझसे मिलने आ रहा है। उसके साथ उसके 400 आदमी भी हैं। जब याकूब ने यह सुना तो वो बहुत डर गया और चिंता करने लगा कि अब क्या होगा। इसलिए उसने अपने लोगों और भेड़ बकरियों, गाय बैलों और ऊंटों को 2 दलों में बांट दिया। याकूब ने कहा, अगर एसाव एक दल पर हमला करे तो कम से कम दूसरा दल बचकर भाग सकता है। इसके बाद याकूब ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे यहोवा, मेरे दादा अब्राहम और मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तू जो मुझसे कहता है कि अपने रिश्तेदारों के पास अपने देश लौट जा और मैं हमेशा तेरा भला करूंगा। तूने अपने दास को अपने अटल प्यार और वफादारी का सबूत दिया है, जबकि मैं इसके काबिल नहीं था। जब मैं इस यरदन नदी के पार गया था, तब मेरे पास सिर्फ एक लाठी थी, मगर आज मेरे पास इतना कुछ है कि इसके 2 दल हैं। अब मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे मेरे भाई एसाव से बचा ले, क्योंकि मुझे डर है कि वो आकर मुझ पर हमला कर देगा और इन माँओं और इनके बच्चों को भी नहीं बख्शेगा। तूने मुझसे कहा था, मैं जरूर तेरा भला करूंगा और तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि वो समुंदर किनारे की बालू के किनकों जैसा अनगिनत हो जाएगा। याकूब रात को उसी जगह ठहरा। फिर उसने अपने झुंड में से कुछ जानवर अलग किए ताकि उन्हें अपने भाई एसाव को तोहफे में दे सके। उसने 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़ें, 20 मेढ़े, 30 ऊंटनियां और उनके बच्चे, 40 गायें, 10 बैल, 20 गधियां और 10 गधे अलग किए। उसने इन जानवरों के झुंड एक एक करके अपने दासों को सौंपे और उनसे कहा, तुम सब मुझसे पहले नदी के उस पार चले जाओ और एक झुंड से दूसरे झुंड के बीच कुछ फासला रखो। उसने पहले झुंड को ले जाने वाले दास को यह आज्ञा भी दी, अगर तुझे रास्ते में मेरा भाई एसाव मिले और तुझसे पूछे, तेरा मालिक कौन है, तू कहां जा रहा है और तेरे आगे आगे ये जानवर किसके हैं, तो तू उससे कहना, मैं तेरे दास याकूब के यहां काम करता हूं। उसने ये जानवर मेरे मालिक एसाव के लिए तोहफे में भेजे हैं और वो खुद भी हमारे पीछे आ रहा है। याकूब ने दूसरे, तीसरे और बाकी सभी झुंडों को ले जाने वाले दासों को आज्ञा दी, जब एसाव तुमसे मिलेगा तो तुम भी उससे ऐसा ही कहना। तुम उससे ये भी कहना, तेरा दास याकूब हमारे पीछे आ रहा है। याकूब ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने सोचा, अगर मैं एसाव को पहले तोहफे भेजकर उसे खुश करूं तो बाद में जब मैं उससे मिलूंगा तो शायद वो मेरे साथ प्यार से पेश आए। फिर याकूब के दास उसके दिए तोहफे लेकर उससे पहले नदी के पार निकल गए, जबकि याकूब रात को वहीं डेरे में रहा। रात को कुछ देर बाद याकूब उठा और अपनी दोनों पत्नियों, दोनों दासियों और अपने 11 बेटों को यब्बोक नदी के उथले हिस्से से पार ले गया। उन सबको पार कराने के बाद वो अपना बाकी सारा सामान भी नदी के पार ले गया। जब याकूब अकेला था तो एक आदमी आकर उससे कुश्ती लड़ने लगा और पौ फटने तक लड़ता रहा। जब उस आदमी ने देखा कि वो याकूब को हरा नहीं पा रहा, तो उसने याकूब की जांग का जोड़ छुआ। इसलिए कुश्ती करते वक्त याकूब का जोड़ खिसक गया। इसके बाद उस आदमी ने याकूब से कहा, अब मुझे जाने दे, सुबह होने वाली है।
मगर याकूब ने कहा, मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा। फिर उस आदमी ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। तब उस आदमी ने कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं, इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और इंसानों से लड़ा और आखिरकार जीत गया। फिर याकूब ने उससे पूछा, क्या मैं तेरा नाम जान सकता हूं? मगर उस आदमी ने कहा, तू क्यों मेरा नाम जानना चाहता है? फिर उसने याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने उस जगह का नाम पनीएल रखा, क्योंकि उसने कहा, मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा, फिर भी मेरी जान बख्श दी गई। जब याकूब पनूएल से आगे बढ़ा तो सूरज उगने लगा था। याकूब लंगड़ा रहा था, क्योंकि उसकी जांग का जोड़ खिसक गया था। इसलिए आज तक इस्राएली लोग जानवर की जांग के जोड़ की नस नहीं खाते, क्योंकि उस आदमी ने याकूब की जांग के जोड़ का वो हिस्सा छुआ था जहां नस होती है।